हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैंने हाउ टू मैनेज स्टडीज़ विथ हाउस होल्ड वर्क एंड बेबी इस पर वीडियो बनाया है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आई होप आपने वो भी देखा हो। स्टडी कैसे मैनेज करनी है उससे पहले हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जो हमारा डेली टाइम टेबल होगा, जिसमें हम स्टडीज़ नहीं बट हाँ हम क्या काम करते हैं दिन भर में, लाइक हम कब उठते हैं, हम कब खाना बनाते हैं, हम कब घर के सारे काम करते हैं, कब सोते हैं। अगर आप ऑफ़िस जाते हैं तो आपके ऑफ़िस का टाइमिंग क्या है, आप कब ट्रैवल करते हैं, मतलब पूरा जो आप दिन भर में करते हो उसे हमें एक पेज पे पूरा लिख लेना है। लाइक आप अगर 7 बजे उठते हो, 8 से 10 अगर आप खाना बनाते हो, फिर उसके बाद आप बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ऐसे कर हमें पूरा टाइम का एक टाइम टेबल बना लेना है। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपको टाइम कहाँ कहाँ मिल रहा है। आप उस टाइम को आप एक पेज पे लिख सकते हो और अकॉर्डिंगली हम आगे का टाइम टेबल बना सकते हैं। मेरे केस में मुझे मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई का टाइम मिलता है, जहाँ मेरा बेबी दोपहर में एक नैप लेता है और रात को मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। ऐसे कर मुझे टोटल 4 to 5 आवर्स मैं निकाल लेती हूँ दिन में पढ़ाई करने के लिए। और अब ऑनेस्टली देखा जाए, कोई भी इंसान, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो, घर में काम करता हो, बेबी हो, आप 4 घंटे मिनिमम निकाल ही सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए पूरे दिन में। इसके बाद आपको ये देखना है कि आप नाइट पर्सन है या मॉर्निंग, आप नाइट को पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं या मॉर्निंग में जल्दी उठकर। मेरे केस में मैं मॉर्निंग को जल्दी नहीं उठ सकती, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, मेरा बेबी रात में अभी भी उठता है फीड्स के लिए। सो मैं नाइट को एक्सटेंड कर लेती हूँ, 12-1 बजे तक पढ़ लेती हूँ। ऐसे कर आपको भी फाइंड आउट करना होगा कि आप कब पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइम स्पेंड हम ज़्यादा करते हैं वो है कुकिंग और हाउस होल्ड वर्क में। इस केस में आप ये कर सकते हो कि आफ्टरनून में जो आपका कुकिंग का टाइम है वो आप उसमें ना वेस्ट करके आप सुबह ही वो सब काम कर लें। लाइक अगर आप दोपहर में दाल रोटी चावल खाते हैं तो आटा आप सुबह ही गूंद के रख लीजिए, दाल चावल सुबह ही लगा के रख लीजिए कुकर में, और वो जो टाइम है जो दोपहर में खाना बनाने का है वो आपका कम हो जाएगा। या ऐसे करके, या फिर आप पूरा का पूरा खाना भी सुबह ही बना के रख सकते हैं एक ही बार में, जो आप सुबह भी खाएं और दोपहर में भी खा सकें। सेकेंड, आप कुकिंग या फिर घर के काम करते समय ये कर सकते हो कि आप हेडफोन या ब्लूटूथ कान पे लगा के आपके काम कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका कंसंट्रेशन फुल नहीं होता है, पर कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, आपके कान में कुछ तो पढ़ाई कर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हेडफोन या ब्लूटूथ लगा के ही काम कीजिए। और नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम कुकिंग कर रहे हों तो यूट्यूब पे कोई स्टडी वीडियो लगा लीजिए और जहाँ आप काम करते हैं उसके आगे वो रख लीजिए, सो दैट आपका ध्यान स्टडी वीडियोस पे भी रहेगा और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहेगा जब आप कुकिंग भी कर रहे हो। ब्लूटूथ और हेडफोन जब आप क्लीनिंग या फिर कपड़े धो रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उस समय आप यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो स्पेशली कुकिंग के टाइम में ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि आपकी जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी बुक्स हैं, वो आपको आपके बेबी को एज अ स्टोरी सुनानी होगी। लाइक अपने एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे पिक्चर्स भी ऐसे दिए गए हैं, तो बच्चों को भी वो इंटरेस्टिंग लगेगा और वो भी सुनेंगे। इससे 2 काम हो जाएंगे कि आपका आपके बेबी के साथ खेलना भी हो जाएगा और दूसरा आपको भी पढ़ाई हो जाएगी, आपकी भी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो मे बी वो आपको क्वेश्चंस भी करे, तो वो आपके लिए और अच्छा है। मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, बट हाँ वो पिक्चर्स देख के भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। इससे हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अगेन हमें यह देखना है कि हमारा बेबी कब सोता है, कब उठता है, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।
अगर आप सुबह पढ़ने वालों में से हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बेबी कब उठता है, तो उससे आपको ज़रा सा पहले उठकर थोड़ी पढ़ाई कर लेनी होगी। सेम वे आपको देखना है कि आपका बेबी कब सोता है और आप उसके बाद उसके सोने के बाद कितने देर तक और पढ़ाई कर सकते हो। और आपको आपकी नींद भी पूरी लेनी पड़ेगी, आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छी नींद लें। और एक चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपका बेबी अगर दिन में नैप लेता है तो उसमें आप काम ना करें। यूजुअली जो हाउसवाइफ्स रहती हैं या मदर्स रहती हैं वो आपका बच्चा जब सो जाता है तो घर के काम करते हैं। मुझे लगता है कि आप इस समय घर का काम ना करके आप अपनी पढ़ाई करें, और घर का काम तब करें जब आपका बेबी उठ जाए। उसके साथ आप आपके घर का काम कर सकते हैं, या फिर किसी को आप अपने बेबी को दे दीजिए और उसके बाद काम कीजिए। पर जब वो सोता है तो उसका पूरा यूज़ अब आपके पढ़ाई के लिए कीजिए, बिकॉज़ तब आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और इफ़ पॉसिबल आप एक कोई हेल्पर रख लीजिए जिससे आपका काम कम हो जाए और आप अगेन वो सब जो टाइम है वो आपकी पढ़ाई को दे पाएँ। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है जो हमारी पढ़ाई है, जो एक्चुअली बहुत वास्ट है, उसे हमें बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। क्योंकि अगर हम एट अ स्टेज सोचें कि नहीं आज मुझे पूरी एक बुक पढ़नी है या मुझे बहुत बड़ा टास्क दिया, वो हम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ हाउसवाइफ और मदर आपके पास ऐसे कंटिन्यूस ऐसा पीसफुल टाइम नहीं होता कि आप 2-2 3-3 घंटे बैठे और पूरा पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे चैप्टर्स, चाहे 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लिया आपने 2 घंटे में, ठीक है, पर ऐसा बड़ा टास्क ना दे जिससे आप खुद भी स्ट्रेस हो जाएं और डीमोटिवेट हो जाएं पढ़ाई के लिए। इसलिए आप पढ़ाई को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उसे पढ़ें। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वो आप सबको बता के रखें, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बिकॉज़ क्या हो जाता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, ना चाहते हुए भी वो हमें डिस्टर्ब कर लेते हैं पढ़ाई से। ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने ठीक से हमें कन्विंस नहीं किया होता है, बताया नहीं होता है। सो इस वे में हम न चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो अगर आप सबको अच्छे से बता के रखें तो आप आपकी पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और दूसरा, आप आपके जो इन लॉज़ हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें अच्छे से कन्विंस करें कि आपके लिए ये जो पढ़ाई है वो कितनी इम्पॉर्टेंट या कितने मायने रखती है। अगर वो फिर भी ना माने तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे जो उनके टॉन्ट्स है या फिर जो भी हैं आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज़ एट द एंड आपको पता है कि आपके लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। और जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जब आपको कोई पोस्ट अच्छे से मिल जाए, तो यही लोग जो आपको टॉन्ट करते हैं वो अगेन आपके साथ उतने ही अच्छे हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो अभी के लिए आप ये सब चीज़ें ज़रा इग्नोर करें और अपना जो आपने गोल रखा है उसे अचीव करें। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है हमें एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। रियलिस्टिक आई मीन ऐसा प्लान जो हम हमेशा कंटिन्यू कर सके। बिकॉज़ अगेन वही हो जाता है कि हम प्लान तो बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम 1-2 दिन में ये 2 बुक ख़त्म कर लेंगे, और वो नहीं हो पाता। तो अगेन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। वो प्लान 1 महीने का बनाया होता है और वो 3 दिन में ही हमारा प्लान ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसे रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसमें हमने स्पेयर टाइम दिया हो, जहाँ हम अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकें। ऐसा प्लान ना बनाएं जो कंटिन्यू बना हो, जिसमें ब्रेक ना हो। ऐसा होगा तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। वो एक अनरियलिस्टिक प्लान होगा जिसे हम इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमें हमारा जो स्ट्रेस है उसे मैनेज करके रखना है, क्योंकि अगेन जो हमारा सिलेबस है वो इतना वास्ट है, पढ़ाई इतनी वास्ट है, हमें घर के काम करने, हमें बेबी को देखना है। तो हो सकता है कि हम बहुत बार स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, बट हमें इस चीज़ को मैनेज करना होगा। इसके ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वे में काम करता है। जो आप पे इम्प्लीमेंट करें, जो आप पे वर्कआउट करें, आप वैसा कोई भी चीज़ करें जो आपको स्ट्रेस से रिलीव करे। लाइक बहुत सारे लोगों के लिए मेडिटेशन, योगा, म्यूज़िक सुनना, या फिर सिंपली एक वॉक पे भी चले जाएं
तो वो उनको रिलीफ दे देता है। ऐसा आप चीज़ें ढूंढें जिससे आपको फील हो कि आप उससे स्ट्रेस कम कर पा रहे हैं। बिकॉज एट द एंड अगर आपका मेंटली एंड फिज़िकली हेल्थ अच्छी होगी तभी जाके आप आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, तभी जाके आप फोकस स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन जो है वो है लर्न टू से नो। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम बस, लोग हमें काम देते जाते हैं, डेलीगेट करते जाते हैं, हम वो बस करते रहते हैं, हमें ना नहीं बोलने आता। चाहे वो ऑफिस में हो या घर के काम में हो, हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज़ कितने हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। उस हिसाब से हमें उस चीज़ को करना है या नहीं करना है वो सोचना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी ओकेशन पे बुलाया जाता है, मैरिज होती है, कोई फंक्शन होता है, और हम उस चीज़ में भी ना नहीं बोल पाते हैं। हम कितने दिन तो भी उस ऐसे फंक्शंस में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। सो आपको आपकी चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ेगी और लोगों को ना बोलना सीखना पड़ेगा। आई होप मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई भी चीज़ें आपको यूज़फुल लगे तो आप ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप काम एंड एंजॉय योर स्टडीज़।